हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को डिटेल में समझेंगे कि भिन्न क्या है। इसके जो भी चीज़ें आते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग को इतने डिटेल में समझेंगे, आपको एकदम कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो सब कुछ आने लगेगा इस वीडियो के बाद। एक चीज़ और है, जो लोग नहीं जान रहे हैं उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। जो जान भी रहे हैं वो भी, अगर आपको इसे आप देख लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं तरीका अलग अलग बताऊंगा जिससे आप इसे इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले एकदम आसान तरीका से चलेंगे। आप सबसे पहले आपको समझना होगा भिन्न क्या है, ये चीज़ें जाननी होगी। तो भिन्न अगर बात करें क्या है, तो जब किसी पूर्ण संख्या को समान भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसे भिन्न कहा जाता है, यानी फ्रैक्शन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा भूचाल, पूर्ण संख्या क्या है और ये समान भाग क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ये चीज़ें समझनी होगी। क्या चीज़ समझनी होगी, अब समझिए बात को। पूर्ण संख्या हम उन्हें कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 चलते जा रहे हैं। गिनती के सभी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपको कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहती है। दूसरा है कि समान भाग में बांटा जाता है। ये समान भाग क्या है ये समझेंगे थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ पर बात कर लूँ, भिन्न में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हम बता दे रहे हैं आपको। पहला है नोमिनेटर, जिसे हम लोग अंश कहते हैं। दूसरा है डिनोमिनेटर, जिसे हम लोग हर कहते हैं। लेकिन मामला ये है कि अब यहाँ पर ये समझिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4, यानी कि इधर 3 का गुना चलेगा, इधर 4 का गुना चलेगा, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बात को ये समझिए, जैसे कि आपको 3/4 दिया गया है, तो 3/4 दिया गया है, ये 4 है, वो आपको ऑल का वैल्यू है। मान के चलिए आपके पास 4 रुपया पूरा है, तो ऑल कितना हो जाएगा, संपूर्ण रुपया आपके पास 4 हो गया। इसमें आप 3 रुपया किसी को दे रहे हैं, तो वही हो गया 3/4, यानी कि 4 में से 3 भाग आप उसको दे रहे हैं, 3 रुपया दूसरे को। तो आपके पास बच कितना जा रहा है, 1/4। तो ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा अभी चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं समझिए, बाहर बाहर जाएगा। इतना समझिए कि 3/4 ऊपर आपको नोमिनेटर अंश है, नीचे डिनोमिनेटर हर है। दो चीज़ें ये समझ लिए होंगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे सीधा समझेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। नियम को समझ लेते हैं हम लोग। आपको इसके लिए दो चीज़ है, थोड़ा सा एलसीएम आ जाए तो बेहतर है, नहीं आएगा तो हम बता दे रहे हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए बारीकी से। जैसे हमको 2 और 4 आपको दिए हैं, अब कह रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालिए। चाहे 2 4 6 दिए हैं, 2 4 और 6 दे दिए हैं। अब आपसे कहे जा रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए। कैसे निकालिएगा, वही पुराना मॉडल लगा देना है। 2 4 6 को ऊपर रखेंगे, नीचे इस तरह से बना देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसमें हम जानते हैं, चाहे आप नहीं भी जान रहे हो तो समझ लीजिए, मिनिमम 2 संख्या यानी कि 2 डिजिट 2 अंक कटने चाहिए कोई भी संख्या से, तब जाके अगला भागा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अंक कट रहे थे, 3 तो 2 से कट रहे थे। सबसे स्टार्ट करेंगे छोटा वाला से देखने, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से देख रहे हैं तो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। पुनः देखेंगे जो सेकेंड रो में आ रहा है उसमें 2 संख्या मिनिमम कट रही है कोई एक संख्या से, ऐसा नहीं है। एक को छोड़कर देखते हैं, क्योंकि एक को सभी संख्या सभी संख्या से कटती है, यानी कि एक सभी संख्या को काट सकती है, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ पर कोई तो नहीं काट रहा है, तब गुना कर देंगे सीधे। क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, क्योंकि एक इसलिए गुना नहीं किया, आप चाहे कर सकते हैं, एक कोई भी संख्या से 1 से गुना कीजिएगा उतना ही रहेगा। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो इसका एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा ये समझिए। अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, 2 4 और 6 का एलसीएम 12। अब एलसीएम आप निकालना सीख गए तो बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर कह रहा है यदि हर समान हो तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि आपको 2/4 जोड़ बता देना है, 2/4 प्लस 3/4 दिया गया है। इसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, और 4 4 का वही काम कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम ही निकाल रहे हैं। 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे हम इधर निकाल रहे हैं 4 4 का एलसीएम, तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से
यहाँ पर थोड़ा सा ऊपरे लिख दे रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर क्या कर रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुने 2 किए तो 4, वही एलसीएम ही निकाल रहे हैं। लेकिन बराबर अगर हर है तो एलसीएम में कोई खास कुछ करना नहीं रहता है, सेम चीज़ लिख देते हैं और ऊपरैला जोड़ देते हैं। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5/4 आपको इस तरह से हो जाएगा इसका। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे फिर से देख लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। 1/2 प्लस 2/2, 2/2 चाहे 3/2 लिख देते हैं। हर समान है तो कुछ नहीं, नीचे हर रख देंगे। ये तरीका का है, अपनाइएगा, इसे हम बता दे रहे हैं। नीचे जो है हर रख दिए, क्योंकि एलसीएम 2 का एलसीएम 2 ही होता है। आखिरकार हम एलसीएम ही निकाल रहे हैं और ऊपरैला जोड़ दिए। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/2, काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझे। अभी क्वेश्चन पर चलेंगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हर समान है, वो छोड़ दीजिए, हर समान वाला मैटर वो फंसा देगा आपको। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 1/3 + 1/4 दिया गया है। अब इसका निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो वही कुछ नहीं करना है। यहाँ हर का जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक लसन निकालते हैं। 4 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो 4 और 3 का एलसीएम ऐसे निकाल कर देखेंगे, कोई कॉमन नहीं है तो 4 गुने 3 कर देंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब ये देखिए 3 के पहाड़ा पढ़िए, कै बार में 12 आ रहा है, तो 4 बार में 4 तिहाई 12, तो 1 गुने 4 करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा। बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह। 4 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, बाहर 12 आएगा तो 3 बार, तो 4 तिहाई 12 गुने 3 कर देंगे, 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा। 4 + 3 7/12 हो जाएगा इसका आंसर, 7/12। इस तरह से अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है कि 1/2 + 1/3 का वैल्यू निकालना है। एलसीएम हम बता दिए आपको कैसे निकाला जाता है। 2 और 3 देख रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम कोई कॉमन नहीं है दोनों के बीच, तो 6 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कै बार में 6 आ रहा है, 3 बार में, तो इसको गुना कर देंगे 3 से। फिर 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कै बार में 6 आ रहा है, 2 बार में, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। अब 3 गुने 1 बराबर 3 और 2 गुने 1 बराबर 2। 3 + 2 कितना हो गया, 5/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चल जाएंगे हम लोग, भिन्न के घटाव में चलेंगे। जोड़ को क्लियर कर दिए हैं, घटाव भी कुछ नहीं है, खाली बीच में जो हम जोड़ का चिन्ह दे रहे थे, आपको घटाव का चिन्ह देना है, सब्ट्रैक्शन का। नियम कुछ नहीं है, नियम वही है, एलसीएम निकालना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है 5/6 - 2/6, ठीक है। 5/6 - 2/6 दिया गया है, 5/6 - 2/6। 6 का एलसीएम निकालना है, तो इधर से निकाल के देख सकते हैं। आपको नहीं, अभी नया नया है इसलिए 2 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटिएगा, 2 अंक मिनिमम कटना चाहिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब समझे 6 कैसे एलसीएम आया, हर समान है तो 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, वही कुछ नहीं करना है, पहाड़ा पढ़ना है। 6 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 1 बार, तो बस 5 को 1 से गुना कर देना है। फिर देखेंगे 6 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 1 बार, तो फिर से 2 को 1 से गुना कर देना है, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6। इसको काटेंगे, सरल करना भिन्न का तरीका है, भी वो भी बताते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। अब भिन्न को सरल कैसे करते हैं ये समझिए। 3/6 आपको दिया गया है, तो कोई ऐसा संख्या आपको चूज करना है, ये दोनों संख्याओं को वो काटे। जैसे 3 से हम भागा देंगे तो 3 को इहो काट, 3 से 3 भी कट रहा है, 3 से 6 भी कट रहा है, तो 1/2 हो गया। उसी तरह अगर हम मान के चलिए आपको 6/12 दे दिए हैं, तो कोई ऐसा संख्या चूज करना है जो दोनों को काटे। देखिए 2 दोनों को काट रहा है बिल्कुल, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर देखिए 2 दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 3 काट रहा है दोनों को, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग सरल करते हैं भिन्न को। क्या चीज़ हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3/4 - 1/2, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं पता है तो निकाल के देखिए, 4 और 2 का एलसीएम, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, वही चीज़ है। अब क्या चीज़ कह रहा है कि 3/4 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा कै बार पढ़िएगा, 4 आएगा 1 बार, तो 1 से गुना यहाँ बस, कुछ नहीं। 2 के पहाड़ा कै बार पढ़िएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो कुछ नहीं, 2 से गुना। अब कहिए 3
और ये माइनस के चिन्ह है तो बीच में माइनस के चिन्ह बस सेम। 3 माइनस 2 तो 1/4 हो जाएगा आंसर। अब अगला चलते हैं हम लोग गुना में चलते हैं। जोड़ घटाव क्लियर हो चुका है। अभी क्वेश्चन चलेंगे, सभी चीज़ से लिया गया है, जोड़ घटाव गुना भाग से सभी से क्वेश्चन लिया गया है लास्ट में। बात करें गुना में क्या होता है समझिए, जैसे कि आपको A/B गुने C/D दिया गया है, ऐसे दिया गया है। D ऐसे न होता है, हाँ D दिया गया है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कि AD और BC हो जाएगा गुना। ये देखिए यहाँ पर बात कर ले, थोड़ा सा समझिए बात को, थोड़ा सा समझिए बात को। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है 2/3 गुने 4/5। अब यहाँ पर बात है, यहाँ पर थोड़ा सा हम करेंगे, सीधा सीधी गुना होगा क्योंकि भागा में तिरछा तिरछी होता है, ये समझ लीजिए। अब क्या करना है, 2 तरीका है। जैसे कि 2 गुने 4 करेंगे तो 8 और 3 गुने 5 करेंगे तो 15, 8/15। आपको हम एक चीज़ और दे रहे हैं, जैसे कि 6/3 गुने 2/4 ऐसे दिया है। इसको कैसे कीजिएगा तो सीधा कीजिए, सीधा सीधी गुना कीजिए, भागा में तिरछा तिरछी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, या तो पलटेंगे। अभी हम बताएंगे भागा वाला भी। यहाँ पर देखिए ऐसे दिया गया है तो 6 गुने 2 12 हो जाएगा और 3 गुने 4 12 हो जाएगा। काटेंगे तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। चाहे आपको दिया गया है, जैसे सेकेंड दिया गया है 3/7 गुने 2/3, सीधा सीधी गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना में सीधा सीधी होता है, भागा में तिरछा, ये ध्यान रखना है। भागा में भी सीधा करने के लिए हम बताएंगे, जैसे यहाँ पर 3 दूनी के 6/70 21, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 6 12 76 18, हाँ यही आंसर हो जाएगा, ये गलत यहाँ पर दे दिया गया है। तो 6/21 जो है आपको आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह अब हम लोग भागा में चलेंगे। भागा में क्या चीज़ें हैं, कुछ है नहीं खास अलग चीज़। जैसे आपको दिया गया है 2/3 भागे 4/5। गुना में से तो सीधा सीधी गुना कर दे रहे थे, भागा में ऐसा नहीं है। भागा में या तो इधर वाला संख्या हम लोग पलट देंगे, ऊपर चल जाएगा ये और ये नीचे, नहीं तो तिरछा गुना करेंगे, ये ध्यान रखना है। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और 4 तिहाई 12, 10/12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5/6। दूसरा तरीका है, ये भी समझ लीजिए, जैसे 2/3 भागा 4/5 दिया है ना, इसको क्या करेंगे, इधर वाला के सेम टू सेम वैसा ही रह देंगे तो 2/3 हो गया। भागा के जगह गुना करना है तो चिन्ह गुना के दे देंगे, और इसको 5 को ऊपरे ले जाएंगे और 4 को नीचे, तो 5/4 हो जाएगा। अब सीधा सीधी भी गुना कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, 10/12। सरल करेंगे इसको, ऐसी संख्या सरल करती है जो दोनों संख्याओं को काटे। तो 5 दोनों को, यहाँ पर 2 दोनों को काट रही है, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5/6 आंसर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए, भागा में दिया गया है। तब फिर हम MCQ पर चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। 3/5 भागे 2/3 दिया गया है। तरीका अलग अलग है, या तो आप तिरछा गुना कर लीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10, 9/10 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि पहले का टर्म को सेम टू सेम रह दीजिए, 3/5 ऐसे रह दिए हैं। गुना का चिन्ह है, इसको भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए, इधर वाला को पलट दीजिए, 3 नीचे है तो 3 ऊपरे जाएगा और 2 ऊपरे है तो 2 नीचे आएगा। अब 3 तिहाई 9/10 ये भी आ गया। तो तरीका आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/3 दिया गया है, LCM लेंगे, 2 3 का 6 हो जाएगा। पहाड़ा पढ़ेंगे तो कै बार में 6 जाएगा, 3 बार में, तो इसको 3 से गुना करेंगे। और ये कै बार में जाएगा, 2 बार में, तो इसको 2 से गुना करेंगे। जोड़ का चिन्ह है, बीच में जोड़ देंगे, 3 + 2 5, 5/6, ऑप्शन बी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 है प्लस 2/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। LCM हर समान है तो LCM वही चीज़ हो जाएगा, ऊपरेला जुटता है। लेकिन अब वो तरीका छोड़ दीजिए। LCM 4 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 4 है। 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, एक बार, तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 ही है। 4 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, एक बार, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, बीच में जो चिन्ह है वही यहाँ चिन्ह लगेगा, 5/4, ऑप्शन बी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्या है ये समझिए। कह रहा है कि 5/6, 5/6 - 1/6, 6 का LCM 6 हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक
6 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा एक बार में, तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5, माइनस के चिन्ह है तो माइनस। 6 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा तो एक बार, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/6 छोटा करेंगे। दो ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा। क्या 4/6 ही आंसर दे दिया गया है, तो यही ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/8 माइनस 3/8, 8 का लघुत्तम समावर्तक 8 होता है। 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार जाएगा, 7 गुने 1 करेंगे, 8 3 गुने 1 करेंगे क्योंकि एक ही बार ये भी जाएगा। तो 7 माइनस 3 जो चिन्ह है वही चिन्ह ही यहाँ, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। 4/8 ऑप्शन नंबर ए में है। इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 2/4 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 3/5, 2/3 गुने 3/5। गुना का चिन्ह है तो सीधा सीधी गुना हो जाएगा, सीधा सीधी गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, 6/15 हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसको छोटा कर सकते हैं, 3 दूनी के 6 और 5 तिहाई 15, 3/5 कर सकते थे। हाँ, यहाँ पर डी में ऑप्शन है 3/5 दिया हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं क्या है, 4/7 गुने 2/3 दिया गया है। 7 3 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा दोनों में, 21 हो जाएगा। ध्यान रखना है 70 21। 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे कै बार में जा रहा है 21, 3 बार में, तो 3 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ गुना है ना दोस्तों, तो गुना है तो इस गुना है तो कुछ करना ही नहीं है। 4/7 यहाँ पर गुना था, हम जोड़ देख लिए थे। गुने 2/3 है, सीधा सीधी गुटा करेंगे, 4 दूनी के 8 और 70 21, 8/21 ऑप्शन है। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/5, 2/5 भागा का चिन्ह है तो अगर गुना में बदलना है तो गुना कर देंगे यहाँ पर। और ये नीचे 4 है तो ऊपरे 4 चल जाएगा, ऊपरे 3 है तो नीचे 3 हो जाएगा। बस सीधा सीधी कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, 8/15 ऑप्शन है। दूसरा तरीका इसमें समझ लीजिए, 2/5 है, भागा तो भागे रह दे रहे हैं 3/4। जब भी भागा आएगा तो तिरछा तिरछी गुना होगा, और गुना आएगा तो सीधा सीधी, ये ध्यान रखना है बस। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, वही चीज़ आया 8/15। अब अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3/4 और भागे 2/5 है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15/8 हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6 है प्लस 5/6 आपको दिया गया है। जोड़ घटाव में हमेशा लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे हर का, तो हर का एलसीएम 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान रखना है, 1 क्या चीज़ है, 6 प्लस 5/6, 6 का एलसीएम 6 है। 6 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा एक बार, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह देंगे। 5 को पहाड़ा कई बार, 6 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा एक बार, तो 5 को 1 से गुना कर देंगे, 5 आ जाएगा। 6/6 हो जाएगा दोस्तों, 6/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो एक बार में ख़त्म, तो ऑप्शन है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/10 माइनस 3/10, 10 का लघुत्तम सीधे निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 10 आएगा, एक के बार में आता है तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह माइनस दे देंगे जो चिन्ह है। 10 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा एक बार में, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है 6/10। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही दिया गया है तो ये मार देंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर 3/5 गुने 3/5 गुने 5/3 है। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 15/15 हो जाएगा। सीधा सीधी गुना करेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। आगे बढ़िए। या तो 15/15, इसी को छोटा रूप हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब हम लोग बात कर ले 12 नंबर क्वेश्चन। 6/7 भागा है तो गुना करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, और ये नीचे इल का ऊपरे चल जाता है, ऊपरे इल का नीचे, बस इतना जानिए। 76 18 और 7 दूनी के 14, 18/14 ये आपको आंसर हो जाएगा। या तो कह सकते हैं 9/7 भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। छोटा दिया गया है तो ये 9/7 ही होगा, क्योंकि 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये समझ लीजिए क्या है कि
इसको समझिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या है कि 2/9 और 4/9 का मान ज्ञात करना है। जोड़ है बीच में, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है 9 का, तो 9 हो जाएगा। 9 से पहाड़ा पढ़िए 9 बार में, एक बार में 9 कट जाएगा, तो 2 के 1 से गुना कीजिए 2 प्लस 4 के 1 से गुना कीजिए 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 आंसर होना चाहिए। नहीं दिया गया है तो 6/9 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8/9 माइनस 2/9, दो चीज़ दिया गया है। 9 एलसीएम हो गया, घटाव है तो बीच में घटाव का चिन्ह है, ये सीधा सीधी बात कर लें। 9 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा, तो एक बार में 9 आ जा रहा है तो 8 गुने 1 कर देंगे तो 8 होगा, 8 एकम 8। उसी तरह 9 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा एक बार में, और इधर 2 है तो 2 एकम 2, 6/9 हो जाएगा। ध्यान रखना 6/9 हो जाएगा, या तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 है नहीं तो 6/9 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 और 5/6 गुने 3/4, 5 को 3 से गुना कीजिए तो 15 हो जाएगा, और 6 को 4 से गुना कीजिए तो 24, 15/24 ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/8 है, भागे 1/2 है। ठीक है, क्या करना है, भागा है तो तिरछा तिरछी गुना करना है, या तो फिर गुना के लिए आप पलट सकते हैं। 7/8 गुना का चिन्ह दीजिए, बीचे ऊपरीले 2 रखिए, नीचे 1 रखिए, ये ऊपरे और वो नीचे, तो 14/8 हो जाएगा। आंसर सेम आ रहा है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/3 और 2/3, 1/3 प्लस 2/3 दिया गया है। एलसीएम लीजिए हर का, जोड़ घटाव में एलसीएम आपको लेना होगा, भागा में और गुना में नहीं लेना होगा, बस ये समझिए। 3 का एलसीएम हमेशा 3 रहेगा। क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा आंसर, या फिर ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है क्वेश्चन ये समझिए कि 5/8 माइनस 1/8 का मान ज्ञात करना है। 8 का एलसीएम हमेशा 8 है। ऊपर क्या करेंगे, 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कै बार में जा रहा है, एक बार में, इसको भी कै बार में, एक बार में, तो 5 गुने 1 और 1 गुने 1, बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे, तो 5 माइनस 1 4/8 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 गुने 5/2 का मान ज्ञात करें। सीधा सीधी गुना कर दीजिए, गुना है तो 5 का 20 हो गया, और 5 दूनी के 10, 0 से 0 यानी 2 आंसर हो जाएगा, या तो 20/10 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप ध्यान रखना है, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि 2 दिया गया है। सबसे छोटा रूप लिखा जाता है भिन्न में, सरल करके लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अगर दिया है ये तो। आगे बढ़ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, नहीं तो कुछ नहीं। 9/10 है, भागा का चिन्ह बीच में है, तो इसको अगर गुना में बदलना है तो गुना में बदलिए, न तो तिरछा तिरछी भागा में गुना होगा। दोनों चीज़ें हम इसमें बता देते हैं। गुना में बदलेंगे तो ये हर जो है ये अंश हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 9×5 = 45/30 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो गया। 6 यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और दूसरा एक और तरीका है, 9/9 यहाँ पर हम लोग लगते हैं 10, भागा ही रखते देते हैं सेम, 3/5 हो गया, कोई बात नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 9×5 = 45 हो गया, और बट्टा 10 × 30, वही आंसर आया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं एकदम बेसिक से हम बताने की कोशिश किए हैं, जो हार्ड लेवल तक था, पूरा डिटेल में एकदम मैराथन कह सकते हैं, पूरा मथ दिए इसको। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, और जो है बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, समझ आया या नहीं आया चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।